नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के नूह शहर में। तो गाइज, आज मैं आपको एक ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान से रूबरू कराने वाला हूं जिनका नाम है इरशाद खान और उनका पैतृक गाँव है फिरोजपुर नमक। वो MBBS करने की तलाश में हैं और जिनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, किसी भी कारणवश वो अपने बच्चों को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहे हैं, उनका कहीं पर भी एडमिशन या तो हो नहीं पा रहा है या वो करा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इन तमाम बातों का समाधान मोहम्मद इरशाद भाई यहाँ कर सकते हैं। इनका एक अपना इंस्टीट्यूट है, इनका ऑफिस है, यहाँ हम पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरशद भाई आपका, जो आपने यहाँ अपना कीमती वक्त दिया। मैं मोहम्मद इरशाद, फिरोजपुर नमक। मेवात के जो भी तमाम एजुकेटेड बच्चे हैं जो विदेश से MBBS के लिए, अब्रॉड से MBBS के लिए जाना चाहते हैं जी, आज मैं उनके लिए डॉक्टर एजाज भाई हमने बुलाए हुए हैं जी, और डॉक्टर सोहेल भाई हैं इंदौर से, MP से। आज मैं आपकी इनसे बात कराता हूँ, ये सारी अब्रॉड के बारे में सारी जानकारी देंगे। मैं एजाज अहमद और मेरा गांव जो है पड़ैनी है, ताउड़ ब्लॉक में। ताउड़ ब्लॉक में। तो एजाज भाई, अगर आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है? मैं रशिया से लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ हूँ जी। मैं MBBS पास आउट हूँ रशिया से जी, और उसी के बेस पे हम एक मेवात को संदेश देना चाहते हैं। मेवात के जो बच्चे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा MBBS कराने की कोशिश करेंगे। जो इंडिया में नीट की वजह से, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो या नीट नंबर की प्रॉब्लम हो, वो इंडिया में नहीं ले पाते हैं, उन्हीं बच्चों का हम जो है सपना पूरा कराते हैं। MBBS रशिया से, बांग्लादेश से, उज़्बेकिस्तान से। हम करीब एक साल पहले, एक वर्ष पहले इन्होंने मुझे रशिया से कॉल की थी और तब इन्होंने मेवात का हालचाल पूछा और यहाँ की शिक्षा के बारे में कुछ बातचीत हमसे की। लेकिन इन्होंने यही हमसे कहा था कि जब भी मैं इंडिया आऊँगा तो अरशद भाई मेवात आज तक की टीम को बुला करके मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा ताकि मेवात के बच्चों को आसानी हो जाए। तो आज एजाज भाई इंडिया आए हैं तो एजाज भाई से बात करना भी बेहद ज़रूरी है। तो एजाज भाई, आज क्या पैगाम, क्या मैसेज देने वाले हैं? हम मेवात को ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि जो बच्चे इंडिया में MBBS नहीं कर पाते हैं, चाहे वो नीट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंडिया में बजट की प्रॉब्लम हो, उनकी हम मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं के बेस पे हम बच्चों को अब्रॉड से MBBS कराते हैं। जो कंट्री की बात की जाए तो हमारे पास रशिया है, बांग्लादेश है और हमारे पास उज़्बेकिस्तान है। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है सनराइज ग्लोबल एजुकेशनल कंसल्टेंसी, जो इंडिया, रशिया और बांग्लादेश में रजिस्टर्ड है। इंडिया में हमारे 2 ऑफिस हैं, जो एक मेवात नूह में है, दूसरा हमारा दिल्ली में है जसोला विहार में। इसके बाद हमारा रशिया मॉस्को में ऑफिस है, इसके बाद हमारा बांग्लादेश ढाका में ऑफिस है जी। कितने बच्चों को आपने एडमिशन दिला दिया है? कितने बच्चों को इंडिया से आपने रशिया भेजा है? हमने लगभग 100+ एडमिशन अभी तक करा चुके हैं, जिनमें मेवात के बच्चों की तादाद अभी तक कम है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो हमारे पास कम रहने का कारण ये है कि हमारे मेवात के बच्चे में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। टैलेंट की कमी हमारे मेवात में ना थी और ना रहेगी इंशाल्लाह, बट उनको एक सही गाइड नहीं मिल पाती है। वो बच्चे तैयारी करते हैं, नीट देते हैं और उनको अच्छी गाइड नहीं मिल पाती, वो यहीं सिमट कर रह जाते हैं। मेरा मानना ये भी है कि अधिकतर मैं फील्ड में रहता हूँ कि मेवात के हज़ारों ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को MBBS बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वही है, मनी प्रॉब्लम है। तो किस तरह सॉल्व हो सकती है? अगर मैं इंडिया में चाहता हूं तो मुझे 600+ नंबर लेने होंगे और ये जायज़ बातें लेने होते हैं। अगर मेरे 600 नंबर नहीं आते तो बच्चे बिल्कुल भी नाराज़ ना होए, हमारे पास आए और हम उनको मात्र 15 से 20 लाख रुपए में अब्रॉड से MBBS कंप्लीट उनको हम करा के देंगे। मेवात क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो मेवात क्षेत्र में हरियाणा हो, राजस्थान हो, UP हो, जहाँ जहाँ मेवात बसा हुआ है, ये पहला ऐसा ऑफिस मुझे मिला है कि जिन्होंने नूह में बैठ करके ये मैसेज दिया है कि हम बच्चों को जागरूक करने आए हैं और बच्चों को यहाँ से, इंडिया से ले करके हम रशिया जाने वाले हैं। जो फैमिली ये चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, MBBS की डिग्री हासिल करे, तो एक बार नूह शहर का रुख ज़रूर करें
और एजाज भाई के और इन तमाम दोस्तों के मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर डालूंगा। आप वहां से इन्हें कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। फीमेल जो बहन है उनके लिए क्या मैसेज है, उनके लिए क्या कुछ सुविधा है? हाँ, ये हमारे पास जो फीमेल्स के लिए जो हमारे पास बहुत अच्छा संदेश है। अगर वो हर कंट्री में अगर जाना चाहें, जैसे रशिया है, बांग्लादेश है या उज़्बेकिस्तान है, देखो सेफ़ कंट्री तो सभी के लिए वहाँ पर गर्ल्स सेफ्टी अवेलेबल है। अगर उनमें से भी अगर कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हम देखें तो आज के टाइम में बांग्लादेश बहुत अच्छा है। हमने स्पेशल वहाँ पर वोमेंस मेडिकल कॉलेज ली हुई है, हमारा डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है और हम लड़कियों को बांग्लादेश से MBBS कराते हैं, जी जी, जिनका पैकेज भी बहुत अच्छा है और गर्ल्स सेफ्टी 100% है और वोमेंस मेडिकल कॉलेज है, स्पेशली वोमेंस के लिए। जी। आपने डिग्री हासिल की है रसिया से, बिल्कुल। MBBS की। यस सर। तो बच्चों को क्या मैसेज दोगे आज? मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो मेवात में होते हैं नीट दे देते हैं। नीट देने के बाद उनका जब स्कोर कम होता है तो वो निराश होकर अपना ड्रीम जो MBBS का ड्रीम होता है वो मतलब उसको छोड़ देते हैं कि अब हम नहीं करेंगे MBBS। क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ पे इंडिया में अगर प्राइवेट कॉलेजेस लेने जाएं जनरल OBC कैटेगरी के तो उनको 1 CR मैक्सिमम चाहिए मिनिमम। तो उससे क्या होता है कि बच्चे निराश होकर घर बैठ जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे निराश होकर घर नहीं बैठें और हमारे पास आएँ, हमसे कंसल्ट करें। हम फ्री काउंसलिंग करते हैं इस चीज़ की और बच्चों को हम लोग अच्छे से गाइड करके जो यूनिवर्सिटी बच्चों को अच्छी लगेगी, रशिया हो, बांग्लादेश हो, उज़्बेकिस्तान हो, वहाँ हम उनका एडमिशन कराएंगे कम से कम पैकेज में। और लगातार बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा कुछ कम होने के कारण बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, वो उनके बच्चे डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो मध्यम वर्गीय जो फैमिली हैं, जो बच्चे हैं जो बजट से डरते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर उन्हें बजट की प्रॉब्लम है तो भी हमसे कंसल्ट करें, हम एजुकेशन लोन की लिए भी सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। एजाज भाई, जो बच्चे यूक्रेन छोड़ करके भागे हैं और आज वो इंडिया में भटक रहे हैं, उनका फ्यूचर तो बर्बाद है। जैसे किसी ने 1 साल का कोर्स कर लिया, 2 साल का पूरा हो गया, तो उनका जो बचा जो वक्त है उनका, मतलब वो उनके लिए क्या कुछ सुविधा आप करा सकते हैं? जो यूक्रेन से यहाँ आए हैं उनका ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास रशिया में यूनिवर्सिटियाँ हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। और जो बच्चों ने लास्ट ईयर 18 नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जो बच्चों ने वहाँ से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, थर्ड ईयर कंप्लीट किया है, फोर्थ ईयर कंप्लीट किया है, वो हमारे पास आएँ और इजीली उनको हम रशिया में ट्रांसफ़र कराएंगे। तो फिर वहाँ 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख रुपए में कैसे MBBS की डिग्री हो जाती है? इतना अमाउंट क्यों कम है सर? उसका एक रीज़न है कि वहाँ की सबसे पहले तो 80 से 100 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं। अच्छा। और उसके बाद कि वहाँ पर जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर फॉरेनर्स स्टूडेंट जाते हैं, लगभग 14-15 कंट्री के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसलिए वहाँ की फ़ीस बहुत कम है। अगर आप हमारे इंडिया की बात करो तो यहाँ पर 70% जो है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अब प्राइवेट वालों का 80 से 1 करोड़ का जो पैकेज होता है, तो इसलिए यहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा है और रशिया में फ़ीस बहुत कम है, क्योंकि प्राइवेट वहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल चलता है, ना कोई कॉलेज स्कूल चलता है, सब वहाँ पे टोटली वहाँ पर सब गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट की तो इंडिया में भी फीस सस्ती है, तो वही सिस्टम वहाँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंडिया की जो गवर्नमेंट यानी जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें बहुत ही कम पैसा लगता है। इसी तरीके से जो रशिया के अंदर जो कॉलेज है जहाँ से बच्चे डिग्री हासिल करते हैं, वो तमाम के तमाम वहाँ सरकारी कॉलेज होते हैं, वहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं होता है। यही एक कारण है कि जो 15 से 20 लाख रुपए में आप डिग्री हासिल कर लेते हैं। और चाहे एब्रोड जाता है तो उसको एक यूनिवर्सिटी, जो जिस यूनिवर्सिटी में वो जाए, वो सबसे पहले NMC में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद फिर वो WHO में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इसके बाद ये लैंग्वेज का वो जो इशू है वो देख लेगा, और फिर कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हॉस्टल कैसा है, इंडियन फूड अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट है या नहीं है, और वहाँ से कितने बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। जब मैं गया था रशिया तो मैंने सारी चीज़ें सर्च करी थी, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था। तो जब मैंने पहले सारी चीज़ें सर्च करके एडमिशन लिया तो मुझे इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आई और मैं इजीली वहाँ से डिग्री लेके इंडिया आया। ऐसी काउंसलिंग देते हैं साथ में
कि वो 12th भी कर लेता है और नीट और IIT की कोचिंग भी कर लेता है। फिर इसी दौरान वो वहाँ से 12th भी कर लेगा और नीट के जो है नीट भी क्वालिफाई कर लेगा। बच्चों को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम बच्चों को नीट की अच्छी से अच्छी कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। हमारे पास कोचिंग के नोट्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं हमारे पास नीट के, और हम बहुत अच्छा इंशाल्लाह बच्चों को गाइड करेंगे। और हमारे पास पेरेंट्स आए और बताएं कि हमारे बच्चों को नीट करना है, IIT करना है, हम बच्चों को अच्छी से अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाएंगे ताकि बच्चे कम समय में अच्छा स्कोर कर पाए। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।